गुड मॉर्निंग। चलिए, आज अपना लेक्चर नंबर 2 है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी का। कल हम लोगों ने मोटा मोटी ये बातें देख लिया था कि जीएसटी क्या होता है, वो कैसे कैसे लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी एंट्री कैसे हम करते हैं। थोड़ा सा अगर रिमाइंड करते हुए आपको कल के स्क्रीन से हम शेयर कराना चाहते हैं कि कल आपने ये सारा टॉपिक डिस्कस किया हुआ था, राइट? क्या क्या कि जीएसटी में हमारे को क्या क्या देखना होता है। जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। जीएसटी हमारा कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? स्क्रीन दिखना शुरू हुआ आपको? हाँ जी। जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था और लिखा भी हुआ है, राइट? उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि आपके पास जो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट था उस पे हमने एक क्वेश्चंस भी करने का कोशिश किया था, राइट? देख रहे हैं आप, यही सारा काम किया था। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि जीएसटी जो है आपका, वो इनडायरेक्टली पे होता है टैक्स पेयर के द्वारा, राइट? जैसे आपको मैंने बताया था कि इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्टली पे करता है कौन? टैक्स पेयर। जबकि जीएसटी कौन पे करता है? कस्टमर पे करता है, लेकिन बीच में एक बंदा रहता है जिसको दुकानदार बोलते हैं, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट? तो ये सीन अपना था, ये सारा बात कल डिस्कस हो गया था। उसके बाद मैंने आपको बिल का फॉर्मेट भी दिखाया था कि ये सारा चीजें, थोड़ी सी बातें और आप आज जान लीजिए जीएसटी में कि जीएसटी क्या है, कि ये लागू कब से हुआ है। अगर देखोगे आप ध्यान से, जीएसटी कब आया था, कुछ याद है आप लोगों को? जनरल नॉलेज, ये अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है। जीएसटी आया कब से है इंडिया में? जीएसटी कब लागू हुआ है? 2015 1 जुलाई 2017, राइट? कब से? 1 जुलाई 2017 से। यानी कि इससे पहले क्या टैक्स नहीं लगता था इंडिया में? लगता था, राइट? अब हम ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी आया है, तो क्या उससे पहले, भारत तो आजाद हुआ 1947 में, क्या 1947 से लेकर 30 जून 2016-17 तक क्या कोई टैक्स नहीं लगता था? लगता था। उससे पहले वैट लगता था, जो कि खत्म हो गया। उससे पहले सेल्स टैक्स लगता था, राइट? तो इन दोनों को खत्म करके नया लॉ लाया गया जिसका नाम है जीएसटी, और जिसका मोटो ही था वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक इंडिया एक कर। तो जीएसटी जो है वो पूरे भारत वर्ष में एक समान लगता है, राइट? तो बेसिकली बातें, अब जीएसटी क्या है, जीएसटी को बहुत डिटेल में पढ़ने अगर हम जाएंगे तो महीनों लग जाएंगे। लेकिन हमारे को जो काम करना है वो बस बेसिकली ध्यान में रखना है। हम एंट्री जो करेंगे ना, देखो, अगर बात करते हैं यहाँ पे, ये है एक पर्सन और ये है दूसरा पर्सन। चलिए नाम रख लेते हैं। इनका नाम है आयुष, आयुष झा, राइट? और इनका नाम है, मान लेते हैं तुलसी, तुलसियान, राइट? अब इनको मान लेते हैं हम क्या, सेलर मान लेते हैं, चलिए सेलर मान लेते हैं। और इनको मान लेते हैं हम बायर, क्योंकि अपने को ड्यूअल कॉन्सेप्ट को देखना है। अब ध्यान से देखो, अगर एक ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें एक बायर भी होगा और एक सेलर भी होगा, होगा कि नहीं होगा? आप बोलते रहिए उधर से भी। कोई एक होगा। ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें एक सेलर भी इन्वॉल्व होगा और एक बायर भी इन्वॉल्व होगा। अब मान लेते हैं अभी के ट्रांजेक्शन के लिए ही, अब आयुष ने तुलसी को सामान भेजा, मतलब ट्रेडिंग करते हैं आपस में। तो इन लोगों ने तय किया कि चलिए साहब, 1 लाख का आपका सामान आपको हम भेजेंगे। तो जब बिल बनेगा तो 1 लाख का सामान का दाम रहेगा, उस पर कौन कौन सा टैक्स लगेगा? एक तो सीजीएसटी और दूसरा SGST, CGST। एसजीएसटी, राइट? एसजीएसटी। तो मान लेते हैं 5% रेट है तो 2500 ये लगेगा, है ना? और 2500 ये लगेगा। आपने बिल बनाया, किसने? आयुष ने। और किसको भेज दिया गुड्स? तुलसी को।
तो टोटल बिल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,05,000। तुलसी क्या करेगी? आयुष को कितना पेमेंट करेगी? 1,05,000। 1,05,000, राइट। यही सीन बनेगा। अब देखो, जैसे हमने जब स्टार्ट किया था 11th का क्लास, तो मैंने आपको बताया था ना, एक ही बंदा है, वो कभी कस्टमर होता है और कभी क्या हो जाता है, घर पे बउआ हो जाता है, और कभी दुकान में कस्टमर होता है, कभी रास्ते में वो पैसेंजर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? एक ही पर्सन। अब आयुष ही है, अभी मेरे सामने बैठ के वो पढ़ रहा है, तो आयुष क्या है यहाँ पे? यहाँ पे स्टूडेंट। आयुष स्टूडेंट है। उसके पापा क्या बुलाएंगे? ए स्टूडेंट इधर आओ। नहीं, उसके पापा बुलाएंगे, बउआ कहाँ बड़ा, खा ले लो, आवा खा ला, बहुत पढ़ा तारा, आज खा ला। यही बोलेंगे, मतलब बउआ बोलेंगे या बाबू बोलेंगे, या जो भी प्यार से बुलाते होंगे वो बोलेंगे, राइट। तो आज जो आपको समझाने का मेरा काम ये है कि ये एक ही बिल जो है आपका भेजा जा रहा है। अब जीएसटी तो लग गया। अब इसके लिए क्या था? ये बिल जो है आयुष के लिए क्या है? सेल, राइट। और इसके लिए क्या है? तुलसी के लिए परचेज, है कि नहीं है? राइट। अब देखिए, अगर इसी की हम बात करें, थोड़ा सा अगर बात समझ में आ जाएगा आपको, तो पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली आपको। अब सेल है, तो सेल का बिल, एक इनवॉइस जब ये कटेगा, तो ये जीएसटी जो है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आयुष के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इसको हम क्या करेंगे? कहेंगे आउटपुट, राइट, आउटपुट। क्योंकि गुड्स जो है आउट हो रहा है आयुष के पास से। बेचा जा रहा है। यही जो जीएसटी है, अगर हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो क्या कहेंगे? इनपुट। इनपुट, राइट। अब ये आउटपुट इनपुट का क्या मतलब है? आउटपुट का मतलब जाना, और इनपुट का मतलब आना। सिंपल हिंदी तो यही है, राइट। अब देखो क्या है, अब आयुष के पास 1,05,000 रुपया आ गया आयुष के पास, क्योंकि 1,00,000 का सामान था, और उसने आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगाया। किसको दिया? बिल पकड़ा दिया है तुलसी को, राइट। अब 1,05,000 जो तुलसी ने पेमेंट किया, क्या 1,05,000 पूरा का पूरा आयुष का है? नो। नो इसमें सर। से इसमें से 1,00,000 रुपया तो इसका है, जो कि सामान का दाम था, और 5,000 किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का है, जिसमें से 2,500 2.5 सेंट्रल गवर्नमेंट का और 2.5 स्टेट गवर्नमेंट का। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट। आयुष को ये 5,000 रुपया सरकार को जमा कराने हैं कि नहीं कराने हैं? ये सरकार को, गवर्नमेंट को जमा कराने हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को पैसा जमा कराया आयुष ने, लेकिन वो पैसा लिया किससे था? तुलसी से। किससे लिया था? तुलसी से, राइट। ये बात, इतना बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो 1,00,000 रुपया आयुष अपने पास रख लेगा, और 5,000 रुपया सरकार को एज ए टैक्स जमा करा देगा, क्योंकि उसने जीएसटी कलेक्ट किया है किससे? अपने बायर से, राइट। अब यही सामान आ गया किसके पास? तुलसी के पास। ध्यान से, अब यही सामान आपके पास तुलसी के पास आ गया। चलिए यहाँ पे एंट्री भी थोड़ा सा कर देते हैं आयुष के बुक में। यहाँ पे एंट्री क्या करेगा आयुष? आयुष क्या एंट्री करेगा? तुलसी अकाउंट डेबिट, यही करेगा। टू सेल्स 1,00,000, टू आउटपुट सीजीएसटी कितना? 2,500, टू आउटपुट एसजीएसटी 2,500। टोटल कितना हो जाएगा? 1,05,000। यही होगा, यही होगा ना जी? होगा कि नहीं होगा? चलिए, Yes, इसके बुक्स yes. में हो गया। अब यही एंट्री इसके बुक्स में करिए। किसके बुक्स में? तुलसी के बुक्स में, राइट। कैसे होगा तुलसी के बुक्स में? चलिए करने का कोशिश करते हैं। तुलसी के बुक्स में क्या होगा? ये इसका सेल है, तो इसका क्या है? परचेज, है कि नहीं है? परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 1,00,000।
अब इसके बुक्स में क्या लिखा जाएगा? इनपुट CGST कितना? 2500। इनपुट SGST कितना? 2500। राइट। टू क्या लिख दे यहाँ पे? बताइए, बोलिए, टू क्या लिखे यहाँ पे? सर सेल्स अकाउंट। सेल्स? अरे तुलसी के बुक्स में हो रहा है, कहाँ दिमाग है आप लोगों का? सब पानी हो गया। यहाँ पे सेल्स होगा, आयुष अकाउंट होगा ना, आपने आयुष से सामान खरीदा है ना? हे यस भगवान। सर। ठीक है, चलिए। अब क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी, ठीक है नहीं? अब ये तुलसी के पास जो ये सामान आ गया, तो क्या करेगी तुलसी? इसका अचार डालेगी या इसको भी बेचेगी? बेचेंगे। इसको भी बेचेगी। इसको भी ये बेचेगी। चलिए एक तीसरा पर्सन लेते हैं, जो कि आज के अपने तीसरा पर्सन है अमन जायसवाल जी। चलिए जी, अमन जी को तुलसी ने सामान बेचा, अमन जी, राइट। अब तुलसी ने यही सामान इनको बेच दिया, किसको? अमन को। कितना में बेचते हैं? चलो कुछ अमाउंट लगा लेते हैं। 1 लाख का आपने सामान खरीदा है, क्या 1 लाख में बेच दें या कुछ प्रॉफिट लगा दे? कुछ प्रॉफिट लगा कुछ दे। प्रॉफिट लगा के। चलिए 1,20,000 में बेचते हैं, राइट। 1,20,000 में बेचते हैं, 20,000 का प्रॉफिट। ठीक है जी, क्लियर। चलो जीएसटी कितना हो जाएगा? CGST कितना लगाएंगे? 1,20,000 का 2.5% कितना होता है? बस 1 लाख का 3,000। 2.5%। 3,000। 3,000 होगा। यस सर। चलो 3,000। SGST 3,000। 3,000। कितना का बिल पकड़ाया इनको? 1,26,000। 1,26,000। चलिए तुलसी के बुक्स में अब सेल का एंट्री होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा, होगा। क्या करें? लिखते हैं हम अमन, ये था परचेज का एंट्री। ये एंट्री अगर समझ में आ गया ना आपको, तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट खत्म। अमन अकाउंट डेबिट। चलिए कितना? 1,26,000। चलिए टू क्या लिख दे? तुलसी अकाउंट। सेल्स अकाउंट। अपने बुक्स में अपना ही नाम नहीं। सेल्स अकाउंट कितना? 1,20,000। 1,20,000। आप क्या लिखे यहाँ पे? टू आउटपुट आउटपुट CGST CGST कितना? 3,000। 3,000। आउटपुट SGST SGST कितना? 3,000। राइट। ये तो कर दिया काम, यहां तक काम हो गया। अब जैसे आयुष ने यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे आयुष ने 5,000 रुपया सरकार को जमा कराया था। अब तुलसी कितना जमा कराएगी? क्या 6,000 जमा कराएगी? ध्यान से देखिएगा, तुलसी को भी तो टैक्स जमा कराना है सरकार को। 3,000। यस सर। कितना जमा 3,000 दोनों कराएगी? को मिला। 6,000। यस सर। 3,000 देखिए दोनों को। 3,000 सरकार को। अगर आप कहते हैं कि 6,000 जमा कराना है, तो यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे, और यही मेन कारण है जीएसटी के आने का। देखिए अगर हम बात करें तो आउटपुट का कितना लेजर का बैलेंस है? 3,000। 3,000। क्या आपने सरकार को आयुष के माध्यम से 2,500 रुपया दिया है कि नहीं दिया है? दिए हैं। दिए हैं क्या? दिया है। दिया है। तो यही किस चीज को, क्योंकि यहाँ पे इनपुट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इनपुट, राइट। वहां पे स्पीकर किसी का ऑन है, किसी और डिवाइस पे क्या? थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ आपके किसी और डिवाइस में आ रहा है, वो इको होके फिर से आ रहा है, इधर पे रिवर्ट कर रहा है, राइट। देखिए इनपुट कहा है आपने? देखो ये टैक्स जो आयुष ने जमा किया था, लेकिन दिया था किसने? तुलसी ने दिया था। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आयुष ने अपने पॉकेट से नहीं जमा कराया था, तुलसी ने ही पेमेंट किया था आयुष को 1,05,000। उसी में 2,500 टैक्स का था। जब तुलसी जमा कराने जाएगी टैक्स,
तो वो देखेगी कि मेरे पास आउटपुट कितना है, आउटपुट है मेरे पास 3000 CGST और आउटपुट है अपने पास SGST कितना 3000, राइट। लेकिन हमारे पास इनपुट भी तो है, हमारे Yes, पास sir. इनपुट भी CGST तो है कितना 2500 और इनपुट SGST SGST 2500। इसको माइनस तो करेंगे, एक ही आइटम पे कितना बार टैक्स देंगे हम, है कि नहीं है। अब जो बाकी जो है वो बैंक से कितना जमा हो जाएगा 3 3 6 1000 रुपया, राइट। तो अब तुलसी जो है सरकार को जमा कराएगी कितना 1000 रुपया। क्लियर, बातें समझ में आ रही है। तो एक जर्नल एंट्री पोस्ट करना होगा, जो आपने क्रेडिट किया था उसको डेबिट करेंगे, आउटपुट CGST को डेबिट, आउटपुट SGST को डेबिट, राइट। और जो डेबिट किया था उसको आप क्रेडिट कर देंगे, इनपुट CGST को क्रेडिट, इनपुट SGST को क्रेडिट, और बैलेंस जो बचेगा वो सरकार को जमा करा देना। यानी कि हम आपको थोड़ा सा और एनालाइज करवा दें कि सरकार को जो भी सेलर है वो उतना ही टैक्स जमा कराएगा जितना कि वो प्रॉफिट कमाया है। आप देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एनालाइज करके दिखा देते हैं कि तुलसी ने 1,20,000 में सामान खरीदा था, सॉरी बेचा है, और खरीदा कितने में था 1 लाख में, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 हुआ ना। और 20,000 का 5% कितना होता है 1,000। तो सरकार कहती है कि जो लोग जितना वैल्यू एडिशन करेगा उस पे जो टैक्स मिलेगा वो हमको जमा करा देना। यही काम फिर अब अमन के पास आ गया, ये सामान कहाँ पे आ गया अमन के पास। अब अमन इसका क्या एंट्री करेगा, देखिए अमन क्या करेगा। अब अमन के लिए ये परचेज है तो क्या करेगा, ये परचेज अकाउंट डेबिट कितना से करेगा, परचेज कितना से करेगा 1,20,000, 1,20,000 परचेज है। बाकी तो GST है, इनपुट CGST कितना 3,000, इनपुट SGST कितना 3,000, और क्रेडिट किसको करेगा, किसको क्रेडिट करेगा तुलसी, राइट। कितना 1,26,000, राइट। ऐसे ही सीन चलते रहेगा। अब ये अमन भी आगे किसी को बेचेगा, जो सेल प्राइस रहेगा, जो डिफरेंस होगा वो भी टैक्स जमा कराएगा। तो GST का यही कॉन्सेप्ट है, यही काम आपको बुक्स में भी करना है जर्नल एंट्री करने के लिए। अब इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट भी होते हैं, हम उस पर बहुत डिटेल में आपके पास नहीं जा रहे हैं। फिलहाल इतना बात आपको समझ में आया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा, हमको करना है 11th का अकाउंटेंसी, राइट। और अकाउंटेंसी करना है, और चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर GST, राइट। यही चैप्टर का नाम है जी, है कि नहीं है। तो हमारे को अगर अकाउंटिंग फॉर GST करना है तो हमको उसी हिसाब से केवल सोचना है, राइट। ठीक है। अब आप हमको बताइए कि जो कल क्वेश्चन दिया गया था उसमें कोई पहले डाउट है जी, है डाउट। अगर डाउट है तो उसको हम करते हैं पहले, राइट। नहीं है तो डाउट नहीं आने के दो कारण हो सकते हैं, या तो आपने किया ही नहीं होगा या बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सर हम बनाए हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन सिर्फ। नया स्क्रीन शुरू हुआ दिखना आपको, क्वेश्चन वाला स्क्रीन व्यू होना शुरू हुआ सबको। यस सर। चलो, यही क्वेश्चन दिया गया था कल, क्वेश्चन नंबर 1। हम एक बार और रिपीट कर देना चाहते हैं बिकॉज ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, हो सकता है बाकियों को समझ में नहीं आ पा रहा हो, लेकिन एक बार कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। चलिए, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक बार और फटाफट हम 2 मिनट लगा के एंट्री कर देना चाहते हैं। क्या एंट्री था, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स। तो ये नाम ध्यान में रखना जरूरी है, किसके बुक्स में हम जा रहे हैं एंट्री करने, मुखर्जी एंड सन्स के। एज्यूमिंग
ऑल ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस विद द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ही है, और जीएसटी का रेट है आपको 9% और एसजीएसटी का रेट भी 9%, यानी कि टोटल जीएसटी कितना परसेंट हो गया? 18%, है ना। 15%. मतलब ये सामान जो है जिसपे जीएसटी कितना परसेंट से लगता है? 18% है। बॉट गुड्स फॉर रुपीज 5 lakhs फ्रॉम मेहता एंड ब्रदर्स। तो सिंपल सा बात है, परचेज अकाउंट को आपने किया डेबिट 5 lakhs, राइट। शोर आ रहा है बहुत उधर से आपके साइड से, अगर जरूरत नहीं है तो साउंड को म्यूट कर दीजिए फिलहाल। इनपुट सीजीएसटी, राइट, इनपुट एसजीएसटी, ये कैसे आया? ये भी मैंने कल कैलकुलेशन करके बताया था। 5 लाख का गुड्स है, और 5 लाख के गुड्स पे आप 9% जब निकालोगे, 9 डिवाइड बाई 100, तो कितना आएगा ये? 45,000. 45,000, राइट। तो ये 45,000 ही है आपका। तो जब भी हम सामान खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, माल खरीदेंगे, तो उसको हम इनपुट जीएसटी बोलेंगे, राइट। ठीक है जी। जब सेल करोगे, गुड्स सोल्ड 8 लाख टू मनोज लाल एंड कंपनी, मनोज लाल को हमने बेच दिया, तो मनोज लाल एंड कंपनी को डेबिट कर दें, और क्या करें? सेल्स को करें क्रेडिट 8 लाख, और 8 लाख पे फिर से तो जीएसटी लगाना पड़ेगा 9%। 8 lakhs इंटू 9 डिवाइड बाई 100 कितना होगा? 72,000, 72,000, है ना जी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखो, इसको हम लिख रहे थे इनपुट, और इसको क्या लिख रहे हैं? आउटपुट, राइट, आउटपुट। ठीक है जी, इतना बात समझ में आ रहा है हम लोगों को। चलिए, उसके बाद भी बोल रहा है कि पेड एडवर्टीजमेंट 40,000 बाय चेक। अब आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, राइट, तो एडवर्टीजमेंट वाले ने भी आपको जीएसटी लगा के बिल दिया, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, राइट। 40,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 100, हाउ मच? 3600, राइट। चलिए, हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद बोल रहा है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपको क्या बोल रहा है कि फर्नीचर भी आपने 50,000 का खरीदा है। चलिए, तो फर्नीचर आपके 50,000 का है, 50,000 का 9% कितना हो गया? 4500, 4500, राइट। ये सारा इनपुट इनपुट होते जा रहा है, होते जा रहा है। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000, राइट। तो पेड 8,000 का आपने प्रिंटिंग स्टेशनरी का खरीदा। चलिए जी, कितना हुआ? 8,000, 8,000 का 9%, 720, 720। अब आज जो मैंने आपको बताया ना, वो ये वाला काम है, देख रहे हो आप? ये वाला काम, अगर ये वाला आपको पहले ही समझ में आ गया था, तो काफी आप ब्रिलियंट आदमी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आज ही बताया। क्योंकि लास्ट में ये बोल रहा है कि पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, हमको तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सारे इनपुट को एक जगह जोड़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो ये 45,000, फिर आपका 3600, फिर 4500, राइट, देख रहे हो? इस सबको ऐड करना पड़ेगा 720। इस सबको जब जोड़ोगे, तो आपके पास इनपुट सीजीएसटी कितना आएगा? 53,820, 53,820। तो इसको क्या करना है हमको? इसको आउटपुट से एडजस्ट कर देना है, क्योंकि हमारे पास आउटपुट है कितना? देखिए, आपके पास आउटपुट था कितना? 72,000। तो 72,000 में से हमारे पास इनपुट कितना है? 53,820। तो हम सिंपल घटा लेंगे, 72,000 माइनस 53,820, बैलेंस कितना बचेगा? 18,180। ये हमको बैंक से पेमेंट कर देना है। यानी कि ये कह सकते हैं कि आप जो सामान खरीदते हो, उस पे जो जीएसटी पे करते हो, और आपको जो पेमेंट करना है उससे वो माइनस हो जाएगा। यही कह रहा है, राइट? कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तो यही मेन कॉन्सेप्ट है अपना, राइट। ठीक है, एक दो थ्योरेटिकल पॉइंट है, फटाफट इसको डिस्कस कर देते हैं, अगर आपको आज डाउट नहीं है तो। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। कहता है व्हाट इज जीएसटी। अब तो मतलब आपको समझ में आ गया, सिंपल सा बात है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका शॉर्ट नेम है जीएसटी, है ना, राइट। तो जीएसटी जो है कुछ और नहीं है, इज अ टैक्स इम्पोज इनडायरेक्टली ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई, राइट। तो टैक्स लगाया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, छुप के। सरकार कस्टमर से पैसा ले रही है टैक्स का, लेकिन बीच में कौन है? दुकानदार, राइट। नेम द टू
सेंट्रल टैक्स हैव मर्ज इनटू जीएसटी, राइट। तो कौन कौन सा टैक्स है इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, फिर भी पहले कस्टम जो ड्यूटी था और एक्साइज ड्यूटी दोनों को मिला के जीएसटी बना दिया गया। इवन इस जीएसटी में सेल्स टैक्स भी मर्ज हुआ है, लेकिन सेल्स टैक्स जो है वो स्टेट का है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेम द टू टैक्सेस मर्ज इन द जीएसटी। कौन सा टैक्स? स्टेट टैक्स। तो वैट और परचेज टैक्स को मिला दिए के बना दिए, मतलब बहुत सारे टैक्स को खत्म करके एक ही टैक्स बना दिया गया। और क्योंकि मोदी जी ने बोला वन नेशन वन टैक्स, 1 जुलाई को उन्होंने घंटी बजा के इसका शुभारंभ किया था। अगर आपको ध्यान में हो, अगर जीएसटी से थोड़े से ताल्लुकात रखते हैं तो चलिए ठीक है। बाकी और धीरे धीरे थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे। आज लगता है इतना काफी है हम लोगों के लिए। तो आपके पास अभी देख लेते हैं एक बार कितना हमारे पास होमवर्क करने के लिए रहता है। लगभग मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर दिया हुआ है। तो आप देखिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, फिर भी आपका होमवर्क जो है एटलीस्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पास रहेगा, राइट। बुक अवेलेबल है आपके पास, ठीक है जी। तो आज जो है, आज आपके लिए इतना काम करना है होगा। आज 5 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर हम कल देखेंगे, ठीक है जी।